चल स्टार्ट करें। तो आज हम लोग करेंगे इन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन सा था? पहले क्वेश्चन में हम लोग करते थे ना, वहां लिखा रहता था एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन इतना 5 लाख 4 लाख 6 लाख करके बताया जाता था ना। कंस्ट्रक्शन से पहले का जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट, क्यों? लोन लिए होगे, फिर कुछ दिन तक घर बना होगा, और फिर घर बनने के बाद उसको या तो सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट किए होगे, लेकिन उसके बाद तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जब तुम्हारा लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, क्योंकि लेस इंटरेस्ट ऑन लोन तब सबसे स्टार्ट करोगे ना। तो जब घर प्रोसेसिंग में था, बनने का कगार में था, तो तूने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया था। उस पीरियड का इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे सब में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हुआ रहता था। इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, फिर समझाते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूं मैं? 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 घर है और तीनों का तीनों घर यहां पे क्या बोला हुआ है कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो तुम लोग जीएवी निकालोगे और जीएवी निकाल के देखोगे कि कौन सा घर और किस घर का जीएवी कम है। जिस घर का जीएवी कम है उसको क्या कर लेना? लेट आउट करना। तो वो मैं पार्ट को ना स्किप करने के लिए मैं सॉल्यूशन से तुम लोग को बता दे रहा हूं कि हम लोगों का हाउस नंबर 1 का जीएवी सबसे कम आने वाला है। ठीक है, तुम लोग निकाल के देख लेना। तो हाउस नंबर 1 का जीएवी सबसे कम आएगा, इसका मतलब हम हाउस नंबर 1 को क्या ले लेंगे? लेट आउट ले लेंगे। हाउस नंबर 1 को हम लोग लेट आउट ले लेंगे। पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन किसी का? हाउस नंबर 1 को लेट आउट ले लिए। हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ये 20 नंबर क्वेश्चन का हमको एक बात पता है, हाउस 1 लेट आउट ले लेंगे, हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड ले लेंगे और हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्युपाइड लेंगे। पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन? इसमें और एक टॉपिक ध्यान में आया मेरा, वो भी इसमें आने वाला है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में 3 टॉपिक है। एक तो 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड वाला है जिसका कहानी तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, पक्की बात है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में जब भी 3 सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो क्वेश्चन में देखना कि कहीं क्वेश्चन में बता तो नहीं दिया। बता दिया तो फिर दिमाग नहीं लगाना है। जो जिसको सेल्फ ऑक्युपाइड बोला है उसको कह देना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि एसएससी भाई तुम्हारा जो मर्जी उसको तुम सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, लेट आउट कर सकते हो, और बाकी 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड कर लो। पक्की बात खत्म। अब आते हैं नीचे इंटरेस्ट वाला सेक्शन में। देखो इंटरेस्ट का सेक्शन में नीचे दिया हुआ है, मिस्टर चक्रवर्ती borrowed 10 lakh at the rate of 12% per annum for the purpose of construction of house number 3। हाउस नंबर 3 का एक स्टोरी बताया है। ठीक है, हाउस नंबर 3 का एक स्टोरी बताया है। ठीक है, हाउस 3 का बोला है कि भैया तूने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 10 लाख रुपए का लोन लिया। बहुत अच्छे। कौन से रेट से लिया है? रेट कितना है हमारा? 12% पर एनम। नोटिस करो, इससे पहले इंटरेस्ट का कभी भी रेट नहीं दिया हुआ रहता था। ठीक है, चलो ये भी मिल गया। उसके बाद क्या बोला है? कब लिया है? 1 जून 2016 को लिया है, मतलब लोन टेकन डेट कब है? 1 जून 2016 को लिया है। पक्की बात, बहुत अच्छे। फिर क्या बोला हुआ है? और इंफॉर्मेशन है। बोला है एंड रीपेड ऑन 17 सितंबर 2024। रीपेमेंट भी हो गया है लोन का 17 सितंबर 2024। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस वेयर कंप्लीटेड ऑन 5 अप्रैल 2021। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कब? कंप्लीटेड हुआ है तेरा कब हुआ है? अप्रैल। हाँ, 5 अप्रैल 2021। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। असल में हाउस नंबर 3 का ही हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ
प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकाल रहे, क्यों 3 का निकाल रहे? 2 और 1 में ऐसा कोई कहानी नहीं बोला। अगर बोल देता कि 2 का भी लोन अमाउंट है, रेट है, डेट वगैरह दे देता, तो फिर क्या करना पड़ता? 2 का भी तेरा कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता, 1 का भी अलग से करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? चल, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो करना क्या है? तो हमारा कुछ स्टेप्स है जो ध्यान में दे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सबसे पहले पीसीपी निकालना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? लोन टेकन डेट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? लोन टेकन डेट से। और कहां तक जाएंगे? टू अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। कैलेंडर में डेट आता है ना, तो जैसे आज 12 फरवरी है, कल 13 फरवरी होगा। अब बताओ कैलेंडर में कौन सा अर्लियर डेट है? 12 फरवरी, फिर 13 फरवरी, फिर वैलेंटाइन डे, वहां 14 फरवरी नहीं लिखा होगा, ठीक है? तो जो डेट अर्लियर होगा उस डेट को लेंगे इन दोनों में से। कैलेंडर में जो डेट अर्लियर होगा, तो दोनों में कौन सा डेट? पहला है लोन का रीपेमेंट डेट, है ना हमारे पास, और 31 मार्च जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन। 31 मार्च हर साल आता है। आज कितना तारीख है? 12 फरवरी 2025। बताओ 31 मार्च बाद में आएगा ना पहले आएगा? क्यों पहले नहीं आया होगा? पिछले साल भी आया होगा। अब पिछले साल तुम कैसे बोल सकते हो? तुम इनकम टैक्स कर रहे हो, इसी साल आया है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर कहां क्लोज हुआ है? तो इस साल का एकदम स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, पिछले साल क्लोज हुआ था, 31 मार्च आया था। बोलो आया था? तो वहां से लेके अभी, मतलब पहले भी 31 मार्च था, बाद भी 31 मार्च होगा। तो हमको क्या करना है? 31 मार्च लेना है। कौन सा वाला? पहले वाला, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन, जब कंप्लीट हुआ उससे पहले का। तो क्या क्या मतलब ठीक से समझा नहीं सर? चलो करते हैं। सॉल्यूशन में पीसीपी निकालते हैं। स्टेप 1 करते हैं। पीसीपी इक्वल्स टू लोन टेकन डेट। देख क्या लिखा हुआ है? लोन टेकन डेट। कब है लोन टेकन डेट? लोन टेकन डेट 1/6/2016। यहां से स्टार्ट करना है क्या? अर्लियर। कौन सा? ए और बी। ए में क्या लिखना है? लोन रिपेमेंट हुआ है? हाँ, कब हुआ है? 17/9/24 को। पक्की बात है। और दूसरा बी में क्या लेना है? 31 मार्च जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन कब हुआ है? देख 5 अप्रैल 21 को कंप्लीट हुआ था। अच्छा, 5 अप्रैल 21 से पहले 31 मार्च आया होगा? पूछने का जरूरत ही नहीं है, पहले भी आएगा, आया होगा, बाद में भी आएगा। तो पहले का 31 मार्च 2020 तो दिसंबर में होता है ना कि 31 दिसंबर के बाद ईयर चेंज होता है, मार्च में थोड़ी ना ईयर चेंज होता है। तो कितना आएगा? 31 मार्च 21। या जरा 17 सितंबर 24, ये 31 मार्च 21। ये लोन रिपेमेंट डेट है। ये कौन सा डेट है? जिस डेट में घर कंप्लीट हुआ है ठीक उससे पहले का। बोल कोई कंफ्यूजन? तो हमको लोन टेकन डेट से इन दोनों में अर्लियर डेट लेना है। अर्लियर कौन सा होगा बेटा? 31 मार्च 21। बेटा काउंट करो। अब ये नॉर्मल महीने में कैलकुलेशन करना है, ठीक है? 1 जून से लेके 31 मार्च 21 तक क्या होगा जरा देखते हैं। 1 जून से हम जून कहते हैं ना, 1 जून से 16 से लेके 17 तक 1 साल, 18 तक 2 साल, 19 तक 3 साल, 20 तक 4 साल, 1 जून तक हमारा 4 इयर्स कंप्लीट हो गया। बोलो सही बात है? उसके बाद कहां तक जाना है? मार्च 21 तक। तो 1 जून तक कंप्लीट हुआ है, फिर जून, जुलाई, हाथ में काउंट कर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना। और कितना महीना गया? प्लस 10 महीना। तो कितना हो गया हमारा? 4 इयर्स 10 मंथ्स। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसको ना ईयर में कभी कैलकुलेट मत करना, इसको मंथ में ही रखना। मंथ में रखोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट करता हूं मैं क्या? 58 मंथ ले रहा हूं, 58 मंथ्स ले लेना, ठीक है? मतलब 58 मंथ्स का जो पीरियड है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एज्यूम कर रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एज्यूम कर रहा है। इज दैट क्लियर? पहले पीसीपी करेक्ट निकलना चाहिए। पीसीपी का रॉन्ग आ गया तो आगे का मतलब ही नहीं बनता है। लोन टेकन डेट से स्टार्ट करना है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग लेना है क्या? रीपेमेंट डेट और 31 मार्च जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोन का रीपेमेंट
नहीं हुआ हो तो क्या कर लेना सर, ये NA कर देंगे। नहीं है सर, रीपेमेंट नहीं हुआ है तो रीपेमेंट डेट कहां से आएगा? तो उस केस में तो बाय डिफॉल्ट यही डेट लेना पड़ जाएगा अपने को, क्योंकि घर तो कंप्लीट हुआ होगा, घर तो कंप्लीट हुआ होगा। चलो तो हमारा 58 मंथ्स आ गया, सबको क्लियर है ये चीज? चलो दूसरा है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करना है? कैलकुलेट टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये हालांकि ये पहले भी हम लोगों ने किया है, तुम लोगों का ये फिगर दिया हुआ रहता था, टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है? लोन अमाउंट। कितना लोन अमाउंट? 10 लाख इनटू रेट बाय 100 कितना? इनटू पीसीपी बाय 12, 58 बाय 12 कितना? देख तो 5,80,000 कितना? 5,80,000 रुपीज 5,80,000। ये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी का? ठीक है, चल बहुत अच्छे। अब स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 क्या बोलता है? अब तेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? कि डिडक्टिबल ईयर्स कौन सा है, याद रखना। ठीक है, ओनली 5 ईयर्स में ही इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। मतलब ये जो हमने निकाला है 5,80,000, ये इंटरेस्ट है। और मैंने क्या सिखाया था? इंटरेस्ट माइनस होता है, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एक ही साल में माइनस नहीं होता है, उसको 1/5 करके 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 5,80,000 को 1/5 करोगे तो क्या आएगा? 5,80,000 को 1/5 करो, कितना होगा? 5,80,000 डिवाइडेड 5 कितना आया? 1,16,000। 1,16,000। अब ये जो 1,16,000 है ये एक बार में माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये अलग अलग सालों में माइनस होगा। कितना बार माइनस होगा? पहले 1,16,000 माइनस होगा, अगला साल 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 1,16,000 माइनस होगा। समझ में मेरी बात आ रही? इसीलिए इसको 1/5 करेंगे। ठीक है, 1/5 हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहां मेंशन किया। देखिए क्या है अब सवाल है सर, ये 5 जो साल है, ये वो 5 साल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें। सर कौन कौन से 5 साल में माइनस होगा, समझे? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई डिडक्टिबल ईयर्स का मतलब समझ में आया सबको? वो 5 साल डिसाइड कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट होगा? डिडक्टिबल ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। कौन से साल में घर बना है? कौन से साल में घर बना है? 21-22 में बना है। बोलो सही बात है। देखो लिखा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 5 अप्रैल 21, इसका मतलब 21-22 में बना होगा। तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन से साल को? हम लोग डिडक्टिबल ईयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 में, स्टेप 4 नहीं, हाँ 3 होगा ना? ठीक है, डिडक्टिबल ईयर्स कहां से स्टार्ट होगा? जिस साल घर कंप्लीट हुआ है वहां से। अच्छा, कौन से साल घर कंप्लीट हुआ है? तो एक पहला बार माइनस होगा 2021-22 में, फिर अच्छा लिख लिए। अब बता हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर 23-24। क्या हमारा प्रीवियस ईयर में माइनस होगा? हाँ सर होगा। हाँ तो 23-24 है ना। अगर ऐसा होता कि हमारा प्रीवियस ईयर यहां फॉल नहीं करता तो हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को लेना ही नहीं था। क्यों? 5 साल में माइनस करना। जैसे मान लो मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो ये होता 18-19 होता, 19-20 होता, 20-21 होता, 21-22 होता और 22-23 होता। हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। तो क्या हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माइनस करना है? नहीं करना है। क्यों? ऑलरेडी ये 5 साल में माइनस हो चुका है। तुम लोग से सीनियर स्टूडेंट माइनस कर चुके हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम लोग को माइनस करना पड़े। फिर भी तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे? क्वेश्चन में चेक करोगे कि तुम्हारा ईयर फॉल कर रहा है कि नहीं। मतलब तुम्हारा ईयर अगर फॉल कर रहा है, तुम्हारा ईयर कौन सा है? एकदम पकड़ के, एग्जाम तक यही तेरा ईयर है। 23-24 तुम्हारा ईयर अगर फॉल कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माइनस करना है। और अगर नहीं फॉल कर रहा है तो
नहीं करना माइनस नहीं करना, पक्की बात है। वाह बहुत अच्छे, वो तो बहुत समझदार नहीं हो। सकल से क्यों नहीं लगते उनको। चलो आ जाते हैं अपने 3 आ गया। अब 4 में चलेंगे। ये स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं 4th स्टेप इसी में कर दे रहा हूं। हाँ, इसी में यहाँ पे 4th स्टेप क्यों, इस वापस से क्या लिखे समझ में आ जाएगा। क्या लेना है हमको, करेंट ईयर इंटरेस्ट लेना है। इफ एनी, क्या इस साल का कोई इंटरेस्ट है। यस सर। देखो है 1,20,000। 1,20,000। बोलो सही बात है। अच्छा तो अभी कुछ लोगों का दिमाग में है सर लोन तो रीपेमेंट हो चुका है। कौन से साल में रीपेमेंट हुआ, साल जब भी पूछूंगा 24-25 में रीपेमेंट हुआ। तो हम लोग तो थोड़ा लेट चल रहे हैं ना, 23 अभी 24-25 चल रहा है हालांकि, लेकिन हम लोग 23-24 का हिसाब कर रहे हैं। हमारा ये हम तो एक साल पीछे का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो बताओ हमारे ईयर तक क्या रीपेमेंट हुआ था, नहीं ना हुआ था। इसका मतलब करेंट ईयर इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर लोन का तो रीपेमेंट हो गया, फिर करेंट ईयर इंटरेस्ट कैसे आया। तो हम लोगों को आज का डेट के हिसाब से नहीं सोचना है। करेंट ईयर का मतलब हमारा प्रीवियस ईयर तक तो रीपेमेंट नहीं हुआ था ना। तो बोलेंगे सर आप ये क्यों लिए, ये तो लेना है, मैंडेटरी है, क्वेश्चन में बोल के रखा है डेट लो, इसलिए लिया। तो हमारा ये आ गया। अब क्या करोगे अच्छा हमको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना है, लेना है। कितना लेना है, 1/5 ऑफ टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो बेटा टोटल कितना है 5,80,000, उसका 1/5 करोगे तो कितना आएगा 1,16,000। टोटल कितना हो गया 2,36,000। बोलो सही बात है 2,36,000। तो ये हो गया मेरा टोटल इंटरेस्ट आया। अब मेरा सवाल फिर से है, क्या 2,36,000 पूरा माइनस कर दे, क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करना पड़ेगा। लिमिट सेल्फ ऑक्युपाइड घर का क्या होता है, लिमिट होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड घर का क्या होता है। अच्छा यहां पे एक प्रॉब्लम और है, अगर एक ही घर होता। अच्छा चलो पहले इसका लिमिट चेक कर लेते थोड़ा देर के लिए। लिमिट का क्या कंडीशन था, ये मैंने पहले भी तुम लोग को सिखाया। क्या 3 कंडीशन था, कौन कौन से 3 कंडीशन। कोई एक आदमी बोल। पहले लोन 1990 से पहले लेना पड़ेगा। 1999 से पहले ईयर बिफोर या आफ्टर, बिफोर पक्का नहीं आफ्टर सॉरी आफ्टर पक्का Yes, आफ्टर। sir, after, Yes, पक्का। पक्का Yes, sir, after. बोल प्रवृत्ति, आफ्टर या बिफोर। After. आफ्टर ठीक है। लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499। देख बिफोर कर रहे हो तो 1499 के बाद लोन का लोन है। हाँ सर 2016 का है ठीक। दूसरा कंडीशन क्या था, और कंस्ट्रक्शन। लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। क्या चीज, कंस्ट्रक्शन कहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ लिखा हुआ है मिस्टर चक्रवर्ती बोरोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है। अच्छा तीसरा कंडीशन क्या था, बोलो शुभम बताएगा। बताओ जब पूछ रहे हैं इधर उधर गला घूम रहा है मतलब याद नहीं है, बताओ। बोलो हर्ष बताएगा। अरे लड़कों का इज्जत रख ले भाई तू लोग। 5 साल के अंदर 5 ये 5 साल कहां से काउंट करेंगे, जब से लोन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। लोन ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बोल कोई किसी को याद नहीं है। within 5 years होना चाहिए from the last day of loan year। हाँ वेरी गुड। लास्ट डे ऑफ लोन ईयर, जिस साल लोन लिए हो उस साल, जिस साल लोन लिए, लोन कब लिए हो 16, इसका मतलब 16-17 इस साल का, जिस साल लोन लिए हो उस साल का लास्ट डेट से 5 साल मतलब कब होना चाहिए, मतलब लास्ट डे से 5 साल मतलब लास्ट डे कब हुआ 31 मार्च 17 लास्ट डे हुआ। 5 साल मतलब 31 मार्च 22 के अंदर घर बन जाना चाहिए था। बना है 21। हाँ सर 5 अप्रैल 21 को बन गया। 3 कंडीशन क्या था,
लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499, हाँ सर हुआ। लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस, हाँ सर हुआ। लोन कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ लोन ईयर टू 5 ईयर, मतलब विद इन 5 ईयर। लास्ट डे ऑफ लोन ईयर से 5 साल के अंदर होना चाहिए। तो लोन ईयर ये था 16-17, उसका लास्ट डे ये है, यहां से 5 साल के अंदर घर बनना चाहिए। देखो घर बन गया है 5 अप्रैल 21 को, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 2 लाख। मैक्स लिमिट होगा 2 लाख। लिमिट होगा 2 लाख। बोलो ठीक बात है। तो इसका मतलब 236 माइनस करेंगे या 2 लाख माइनस करेंगे? 2 लाख। 2 लाख, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर है। कितना माइनस करेंगे? 2 लाख। पक्का 2 लाख? यस सर। पक्का 2 लाख। सॉल्यूशन में देख 2 लाख नहीं होगा। 90,000। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि 2 लाख दोनों घर का हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी बोला है, क्या बोला है कि दो तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, तो दोनों घर का मिला के 2 लाख होगा। तो ये तो घर हाउस नंबर 3 है, तो हाउस नंबर 2 में तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दिखाओगे। तो देखो तो हाउस नंबर 2 में कितना इंटरेस्ट दिखाए हो? 1,10,000। 1,10,000। तो बताओ इसका मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रहेगा ना 1,10,000 माइनस हो जाएगा? तो मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा इसका? 90,000। 90,000। कहानी समझ में आया सबको? ठीक है। यहाँ पे क्या, क्यों? ऑलरेडी 1,10,000 अगर दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड घर अगर ले लिया है तो तुम 2 लाख का लिमिट निकालोगे, फिर भी तेरा 2 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,10,000 तो हाउस नंबर दूसरा हाउस यूटिलाइज कर चुका है। तो हमारा मैक्स लिमिट कितना रहेगा? 90,000। अगर मान लो ये एक ही हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता तो 2 लाख। कोई टेंशन नहीं था, तब 2 लाख ही लेते। अगर ये लेट आउट घर होता तो तब तो पूरा लेना पड़ता। पिछला 10 मिनट से जो बकबक करने कोई जरूरत ही नहीं था, डायरेक्टली 2,36,000 माइनस कर लेते। लेट आउट घर में कोई लिमिट नहीं होता। कुछ पल्ले पड़ा। Yes, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखे। एक 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड होने से क्या है, फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फिर प्री कंस्ट्रक्शन का केस में 2 तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो वो चक्कर भी आ गया। हमारी बात कुछ समझ में आई? हाँ, Yes, पक्का या नहीं? yes, yes. और याद रखना एनबीयू का फेवरेट टॉपिक हो गया ये कुछ सालों से, 4-5 साल से, जब से वो बड़ा वाला 90% स्टूडेंट को फेल किया गया था, तो उसके बाद से। समझे? चलिए कीजिए।